नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। बच्चों जैसा कि आपको पता है, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में भाग नंबर 1 में हमने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। मैंने तुम्हें समझा दिया dy/dx क्या यूज करेगा, m कैसे निकालते हैं, m1 गुणा m2 बराबर -1, जब समांतर होगा तो क्या होगा, अभिलंब होगा तो क्या होगा, सारी बातें बच्चों अपन ने कर ली। स्पर्श रेखा के समीकरण के बारे में हमने पढ़ा y - y1 बराबर mx - x1। इन सारी बातों का तात्पर्य इतना सा है कि यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा ना तो इसमें आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो जिस बालक या बालिका ने पहले वीडियो को अभी तक नहीं छुआ, कृपया बिल्कुल भी स्टाइल ना मारे, फटाफट से पहला वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको भाग नंबर 2 पे आना है। बच्चों मैथमेटिक्स में सीक्वेंस मैटर करती है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने तुम अब तक क्या पढ़ा दिया और मैं आगे उस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि मैंने यहाँ तक तो पढ़ा दिया और यहाँ तक बच्चों के समझ में आ गया। अब आगे उसका एडवांस लेवल चलता है बच्चों, क्योंकि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल जीरो से शुरू नहीं हो सकता। आप सभी समझदार हैं, तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपकी पाठ्यपुस्तक के उदाहरण हम करते हैं। उदाहरण आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनके बिना आप प्रश्नमाला में अनकंफर्टेबल फील करोगे। तो आओ बच्चों, पेन कॉपी लेकर बैठना, साथ के साथ उसको रफ कॉपी में सॉल्व भी करना। उदाहरण नंबर 16 क्या कह रहा है, वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर 2 के बिंदु 1 पर, पॉइंट इसने पहले दे दिए, स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण याद करो। बच्चों स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण मैंने तुम्हें पिछले वाले वीडियो में ढंग से बता दी। बच्चों स्पर्श रेखा का समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, y - y1 m1 x - x1। बच्चों हमें पता है कि हम ढाल को किससे शो करते हैं, m से, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा का भी निकालना पड़ेगा और उसके अभिलंब का भी निकालना पड़ेगा उस बिंदु पे। तो मैंने इसका m1 ले लिया, उसका हम क्या ले लेंगे बच्चों, m2, और इसका समीकरण क्या हो जाएगा, y - y1 m2 x - x1। तो पहले बच्चों अपन स्पर्श रेखा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आ जाओ, x1 और y1 की वैल्यू गिवन है 1 1, तो यहां पे रखते हैं y - 1 m1 x - x1, ये लीजिए। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी बच्चों, यहां तक बहुत आसान है। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमें निकालना है dy/dx किस पॉइंट पर, बिंदु 1 पर। तो हमारा जो वक्र गिवन है बच्चों वो क्या गिवन है, x की पावर 2/3 y की पावर 2/3 बराबर 2। अब आप आराम से लिखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो स्टार्ट हो जाए बच्चों। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे बच्चों, x की पावर n का करेंगे। अच्छा, x की पावर n का डिफरेंशिएशन करना तुम आता है क्या सर, n x की पावर n - 1, और चेन रूल के अकॉर्डिंग हम x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो बच्चों कितना होता है, 1 होता है, करने की जरूरत नहीं है। अब पहले y की पावर n का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो क्या होता है, n y की पावर n - 1, बोलो हाँ है ना। अब y का डिफरेंशिएशन करो बच्चों, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy/dx, और बच्चों दो कांस्टेंट अचर है, इसका आंसर आ जाएगा 0। अब कैलकुलेशन करनी है, तुम्हें कैलकुलेशन करके सुख दुख पाके तुम्हें dy/dx को इधर रखना है, बाकी सबको उधर रवाना करना है। तो बहुत आराम से अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना बच्चों। यहाँ पे देखो अपन क्या करने जा रहे हैं बच्चों, 2/3 इन दोनों में से कॉमन आएगा, और 2/3 को जब इधर ले जाकर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। अच्छा, यहाँ पे बचा x की घात -1/3, मैं लिखता हूँ एक बार है ना, x की घात -1/3। यहाँ पे क्या बचा, y की घात -1/3 गुणा dy/dx, और बराबर में बच्चों क्या आ जाएगा, 0। अब नेगेटिव पावर्स को देखकर हमें पहले इरिटेशन होती है, अजीब सा लगता है ना, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाओ। अब बच्चों पॉजिटिव बनाओ तो तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, ये x की पावर -1/3 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/x की पावर 1/3। भाई हमें पता है घातें ऊपर नीचे जाते टाइम अपना साइन चेंज करती है। अब यहाँ पे आ गया बच्चों, मैं एक स्टेप एडवांस कर रहा हूँ, 1/x की घात 1/3, 1/x की घात 1/3 इधर ले जाओ तो नेगेटिव में चला जाएगा, बोलो हाँ है ना। तो ध्यान से देखना, y की घात -1/3 dy/dx, इधर आ गया -1/x की घात 1/3। अब यहीं पर इस y की पावर -1/3 को आप लिखो 1/y की घात 1/3, और y की घात 1/3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वृहस्पति गुणन कर दो बच्चों ना। तो यहां पर हमने देखा कि जो dy/dx है ना, वो फाइनल हमारे पास क्या आने वाला है बच्चों, ध्यान से देखो, dy/dx ये आ गया y की घात 1/3 x की घात 1/3, और बाहर बच्चों साइन कौन सा लगा दो, नेगेटिव। अब तुम्हारा मन करे तो पावर एक साथ भी लगा सकते हो, थोड़ा और अच्छा लग जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, क्यों दुख पाते हो। अच्छा, हमें dy/dx है ना वो निकालना है सर
x1 और y1 पर, है ना, dy बाई डी एक्स 1 and 1। तो यहां पे अगर 1 1 रखता हूं मैं तो बच्चों वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, -1, ये लो। तो m1 बच्चों, m1 हमने क्या निकाल लिया, -1 निकाल लिया, ठीक है। तो वापिस आ जाओ वहीं पे जहां से हमने शुरू किया था। तो बच्चों हमारा फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बनने वाली है, देख पा रहे होगे सभी। फाइनल इक्वेशन बनी y माइनस y1 m x माइनस x1, कैलकुलेशन करो y माइनस 1 माइनस का x प्लस का 1, तो x प्लस वाई बराबर 2। ये पहला स्पर्श रेखा कि बिंदु 1 1 पर हमने इक्वेशन निकाल ली, x प्लस वाई बराबर 2। सभी बालक बालिकाओं के समझ आया नहीं आया, बहुत आसान है ना। ऐसे ही प्रश्न बच्चों तुम्हें प्रश्नमाला में मिलेंगे। अब ध्यान से देखो, हमारा m1 बच्चों कितना आ गया, बालकों हमारा m1 कितना आ गया, जल्दी से बता दो। सर हमारा m1 आ गया -1। तो बच्चों m2 अभिलंब का है ना, तो क्या हो जाएगा, -1/1। अच्छा, -1/m1 होता है, तो ऑलरेडी एक माइनस लगाना पड़ेगा। तो बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया। या सीधी सी गणित, उल्टा करके माइनस से गुणा कर दो। m1 की वैल्यू -1 है तो उल्टा करो, -1 ही रहेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस का 1 आ गया। तो बच्चों इसका जो समीकरण बनने वाला है ना, वो हमारे पास क्या बनने वाला है, ध्यान से देखो, अभिलंब का y माइनस y1 m x माइनस x1, कैलकुलेशन करते हैं y माइनस 1 x माइनस 1। तो बच्चों x माइनस वाई ये उधर ले जाओ बराबर 0, खत्म कहानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों हमने आंसर निकाल लिए। इसी तरह से हमें आगे परफॉर्मेंस देनी बच्चों, थ्योरेटिकली हमें इस तरह से इसको मेंटेन करना पड़ेगा। देखो x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0, 1 आ गया, y माइनस एक्स बराबर 0। अब y माइनस एक्स बराबर 0 करो चाहे x माइनस वाई बराबर 0 करो, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। नेगेटिव साइन ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो बात समझ में आई बच्चों सभी है, पक्का। चलते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 17 की तरफ। देखो क्या कह रहा है, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 वक्र में दे दिया। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बच्चों बिंदु ज्ञात करना है, समीकरण ज्ञात नहीं करने। जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के लंबवत हो, बहुत ही बढ़िया, दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है। तो बच्चों देखो ब्रीफ में कर देता हूं, हमें करना क्या है, हम क्या करने वाले हैं ना बच्चों। x अक्ष के समांतर हमें पता है, जब रेखाएं समांतर होती है तो उनके ढाल बराबर होते हैं। मैंने पहले वीडियो में तुम्हें समझा दिया था। प्रवणताएं बच्चों क्या होती है, बराबर होती है। बोलो हाँ है ना। अब ध्यान से देखो, और मैंने ये बताया था जब x अक्ष के समांतर हो तो x अक्ष का कोण कितना बनता है बच्चों, 0 डिग्री बनता है। जल्दी बोलो हाँ है ना। और tan 0 डिग्री कितना होता है, मैंने समझाया था जब x अक्ष के समांतर हो तो tan 0 डिग्री 0, ढाल हमारा 0 हो जाएगा। जब लंबवत हो तो इनफाइनाइट यानी कि 1/0 यानी कि अपरिभाषित हो जाएगा। बच्चों समान कोण बनाए, एक बताओ, जब समान कोण बनेगा तो पूरा कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। समान कोण का मतलब 45 यानी कि tan 45 डिग्री, यानी कि तीसरी कंडीशन में dy बाई डी एक्स को हम किसके बराबर करेंगे, tan 45 डिग्री 1 के बराबर। दूसरी कंडीशन में dy बाई डी एक्स को हम किसके बराबर करेंगे, इनफाइनाइट बोले तो 1/0 के बराबर करेंगे। पहली कंडीशन में बच्चों हम किसके बराबर करेंगे, tan 0 डिग्री 0 यानी कि 0 के बराबर करेंगे। बस इतनी सी बात है। तो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, वक्र हमारा बच्चों क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। तो लेट स्टार्ट बच्चों, करें, आ जाओ सब। ये लीजिए बच्चों, इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो 2x, x का एक हो जाएगा, 2y बच्चों y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस का 2, ये 0 और ये भी 0। अब यहां से हम देखें ना बच्चों, तो 2 सभी से एक साथ कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं 2 एक साथ कॉमन ले लेता हूं तो उधर आके 0 हो जाएगा वो भी। तो केवल जनता क्या बच रही है, ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स, है ना। dy बाई डी एक्स हम निकाल रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों केवल x बचेगा, उधर जाके माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे y मल्टीप्लाई में बचेगा, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब पहली कंडीशन आप लिखेंगे, x अक्ष के समांतर है तो dy बाई डी एक्स बच्चों किसके बराबर, 0 के बराबर। तो 1 माइनस एक्स बराबर 0। तो x का मान बच्चों कितना आ गया, 1। अब x का मान एक समीकरण में रखो तुम, तो जो x का मान एक समीकरण में रखते हैं अपन, है ना, x की जगह 1 रख दो। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 बराबर 0 बच्चों, माइनस का 5 और एक माइनस का 4, तो वाई स्क्वायर बराबर प्लस का 4 और y बराबर बच्चों प्लस माइनस 2। यानी कि
पहली कंडीशन जब x अक्ष के समांतर है तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ गया, पॉइंट क्या क्या आ गए, एक तो 1,2, ठीक है, और एक 1,-2, क्योंकि दो प्लस में भी है माइनस में भी है, एक तो कॉन्स्टेंट है हमारे पास, एक तो फिक्स है, कहने का मतलब। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया बच्चों, बात समझ में आ गई है सभी के। तो यहाँ पर बच्चों हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1,2 और 1,-2। तो इसी प्रकार से अब लंबवत वाला करेंगे, इसी प्रकार से दोनों अक्षों से समान कोण बनाती वाला करेंगे। तो बच्चों टाइम वेस्ट ना करके मैं इसी में तुम्हें समझाता हूँ, एक मैंने समझा दिया। अब बच्चों हमें क्या करना है, जो dy/dx हमारा आया 1 - x/y, इसको किसके बराबर करना है, दूसरी कंडीशन में 1/0 के बराबर करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। आ जाओ, देखो पहला तो हमने कर ही लिया, अभिष्ट बिंदु हमने प्राप्त कर लिए। दूसरा बच्चों ये साई मान लो, थीटा मान लो, थीटा बराबर 90 डिग्री, ये सारी बातें मैंने समझा दी। 1/0 के बराबर किया हमने, तो बच्चों 1/0 के बराबर किया तो y बराबर तो 0 प्राप्त हो गया, बोलो हाँ है ना। y बराबर 0 हमने समीकरण में रखा, तो बच्चों x² - 2x - 3 बराबर 0 बचा, है ना। देखो यहाँ पे y का मान 0 रखोगे समीकरण में तो x² - 2x - 3 बराबर 0 बचेगा। अब बच्चों यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसके बाद ध्यान से देखना, इसको फैक्टराइज किया 10th क्लास में, जैसे तुमने द्विघात समीकरण वाली प्रश्नावली पढ़ी थी। फैक्टराइज करने पर हमने देखा x बराबर 3 और x बराबर -1 प्राप्त होता है, y का मान 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ भी दो बिंदुओं में मिल गए 3,0 -1,0। क्लियर है दूसरी कंडीशन, वीडियो पॉज करके लिख लो, तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, मैंने समझा दिया तुम्हें स्टेप, जहाँ जहाँ तुम्हें समस्या आ सकती है। तीसरी स्टेप में बच्चों 1 के बराबर करना है, 10π/4, पहले ही मैंने ब्रीफ कर दिया तुम्हारे को। 1 - x/y को हमने किसके बराबर किया, 1 के बराबर, तो बच्चों y बराबर आंसर कितना आ गया, 1 - x। जो समीकरण दिया हुआ है वहाँ पे वैल्यू रखो बच्चों, कैलकुलेशन करो, और यहाँ पे श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन इसका नहीं हो पाएगा। तो 1 + √2 आ गया, एक आ गया 1 - √2, ठीक है। तो 1 + √2 -√2, 1 - √2, क्योंकि x का मान जब तुमने रखा तो हमारे को प्राप्त हो गया +-√2। बात समझ आ गई बच्चों। इसी के साथ ये वाला एग्जाम्पल समाप्त होता है, कर लोगे ना आराम से, बहुत आसान है ना, पक्का है ना। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 18 पे। देखो क्या कह रहा है, वक्र y बराबर x³ - 11x + 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। बच्चों अब तक बिंदु दिया हुआ था, स्पर्श रेखा का समीकरण पूछ रहा था, अब इसने स्पर्श रेखा का समीकरण दे दिया, बिंदु पूछ रहा है। बात समझ आ गई, सवाल का टाइप क्या है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ना, बहुत आसानी से अपन निकालेंगे बच्चों। इसका जो ढाल होगा ना, इसका जो ढाल होगा वही तो इसका ढाल होगा, बोलो हाँ है ना। अपन ऐसे ऐसे तो करते थे, इसका dy/dx निकालते थे, फिर उसी पॉइंट पर अपन रखते थे। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, y बराबर x - 11 का डिफरेंशिएशन करते हैं, dy/dx। बच्चों हमारे पास कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसका dy/dx अपन निकालते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। इसका dy/dx यदि अपन निकालते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, तो बच्चों ये आता है dy/dx बराबर 3x² - 11। इसको 1 के बराबर कर दे अपन, तो यहां से बच्चों 3x² बराबर कितना आ गया, 12, और x² की वैल्यू आ गई 12/3, 4, x का मान आ गया बच्चों हमारे पास +-2। बात समझ में आ गई। अब +-2 अपन समीकरण में रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आओ मेरे साथ साथ, पहले अपन 2 रखते हैं बच्चों ना, x का मान 2 रखने पर हम देखते हैं y बराबर 2³ 8 - 22 प्लस का 5, 8 और 5 13। बच्चों 22 में से 13 गया तो 9 बचा हमारे पास, यानी कि y का मान कितना प्राप्त हो गया, 9। तो बच्चों एक पॉइंट तो हमने प्राप्त कर लिया, 2,9। बहुत आसान है, इसको तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करना, इस तरह से तुम न्यूमेरिकल स्टेप्स मैंने समझाइए केवल, है ना। आगे तुम्हें थ्योरेटिकल स्टेप्स भी बताने वाला हूं, चिंता ना करो। अच्छा अब हम रखते हैं y का मान x का मान -2, है ना। x का मान -2 यदि हम रखें तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, y बराबर कितना आ जाएगा, -2³ यानी कि -8 प्लस का 22 प्लस का 5, है ना। तो बच्चों 22 और 5 27 में से 8 गया, तो y बराबर 19 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त हो रहा है, y बराबर 19। अब बच्चों -2, 19 -2,19 क्या हमारे समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। जैसे ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे मैं रखूं x का मान 2, ठीक है। x का मान यदि हम 2 रखते हैं तो हमारे पास y का मान बच्चों कितना प्राप्त होता है, एक सेकंड, यहाँ पे बच्चों माइनस का साइन आएगा, यहाँ हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, क्योंकि 8 और 5 13, 22 में से घटाओगे तो नेगेटिव साइन बड़े के साथ आएगा ना, तो -9। अब ये वाला पॉइंट तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, x का मान 2 रखो,
तो माइनस का 9 है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि x का मान यदि मैं माइनस का 2 रखता हूँ, x का मान यदि माइनस का 2 रखता हूँ तो y का मान माइनस का 13 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 19 आ रहा है। तो इस पॉइंट को हम नहीं लेंगे, ये एक ही पॉइंट पर हमारी स्पर्श रेखा प्राप्त हो रही है। बहुत आसान है, देखो ध्यान से जरा। अब ये तो मैं जिस तरह से जो अपन ने जो बातें, कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले कोई भी बात हमने करी कि उस समीकरण में रखने पर, इसका डिफरेंशिएशन करने पर, वो सारी बातें तुम्हें लिखनी पड़ेगी इस तरह से, ठीक है। बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये 19 कर लो इसको, -2,19 स्पर्श रेखा पर नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाई करता, केवल 2,-9 स्पर्श रेखा पर है। इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले उदाहरणों के साथ। उससे पहले आप एक बार ट्राई करने, क्योंकि अब आप सक्षम हो बच्चों ट्राई करने के लिए, ठीक है। धन्यवाद।